1 to 10 क्वेश्चंस में बताओ क्या डाउट है। 9th क्वेश्चन। वन टू 10 में डाउट, 9th डाउट है 1 to 10 में। निपुण 1 to 10 में कोई डाउट? 9th है, चलो देखें। इट टेक्स 12 आवर्स, इट कैन टेक 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप्स। दिखाइए 9th क्वेश्चन। इट कैन टेक 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप्स if the pipe of larger diameter is used for 4 hours and the pipe of smaller diameter for 9 hours, only half pool can be filled. How long would it take for each pipe to fill the pool separately? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द, अब क्वेश्चन में 9th में उसने दिया है तो अलग अलग ले लो। लेट द स्मॉलर पाइप takes X hours to fill the swimming pool separately। ठीक, हमने क्या मान लिया कि स्मॉलर पाइप कितने आवर्स लेती है, X आवर्स लेती है फिल करने के लिए, और लार्जर पाइप कितने लेती है, Y आवर्स लेती है टू फिल द पूल सेपरेटली। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली लाइन में बोलता है वो इट टेक्स 12 आवर्स टू फिल ए स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप्स। तो टोटल दोनों पाइप कितना टाइम लेती है टुगेदर फिल करने में, 12 आवर्स। 1 आवर में ये पाइप कितना फिल करेगी, और 1 आवर में ये वाली पाइप लार्जर 1/y, दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो 1 आवर में टोटल कितना पूल फिल होगा, 1/12, क्योंकि 12 आवर्स में ये दोनों फिल कर देते हैं, तो 1 आवर में 1/12 फिल करेंगी दोनों, तो दोनों की 1 आवर की कैपेसिटी को 1 आवर की कैपेसिटी से कंपेयर कर लिया। बताओ कोई दिक्कत इस इक्वेशन में? अब वो कहता है अगर हम क्या करें सेकंड कंडीशन में, लार्जर डायमीटर वाली पाइप को 4 आवर्स यूज करें। अगर 1 आवर यूज करते हैं तो 1/y, तो 4 आवर यूज करेंगे तो 4/y, और स्मॉलर वाले को 9 आवर्स यूज करें तो 9/x। तो कितना पूल फिल होता है, हाफ, यानी दैट इज इक्वल टू 1/2, हाफ कैपेसिटी ऑफ पूल फिल हो जाती है। इसको सॉल्व कर लोगे, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 4 से कर दें, इसको 4 से कर देंगे और अब सब्ट्रैक्ट कर दें। रिड्यूस करने के लिए थोड़ा ना कहा है क्वेश्चन, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो क्या आंसर आएगा, 4/x में से 9/x किया तो इज इक्वल टू, ये 1/3 कर लेते हैं, 1/3 में से 1/2 माइनस किया, एलसीएम कितना आ गया, तो -1/6 आएगा। ध्यान से देखो, 2 - 3 विच इज -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, -5/x इज इक्वल टू -1/6, माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू कितना आ गया, x 30 आ गया, तो y की वैल्यू निकाल लोगे, 1/x यानी कि 1/30 प्लस 1/y इज इक्वल टू कितना था, 1/12, तो 1/y इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/30। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा आयुष, 12 और 30 लिखा है ना, 12 और 30 का एलसीएम क्या आएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा। इसके बाद क्या वैल्यू आएगी, 5 - 2 कितना बन गया, 3 डिवाइड बाय, तो कितना आएगा 3/60, 1/20 इक्वल टू 1/y, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 20। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आया, लार्जर डायमीटर वाली पाइप कितने आवर्स लेती है और स्मॉलर वाली कितने आवर्स लेती है, नोट करना है तो कर लो। क्या कह रहे हो बेटा, क्या किया, वाटर स्मॉलर पाइप इन बना है, ये लेट कर दिया, लेकिन मेरा आंसर सही आ रहा है। क्या लेट किया तूने, x, स्मॉलर पाइप इन बना इक्वल टू x। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनी, फर्स्ट इक्वेशन बनी थी x + y इक्वल टू 1/12, और दूसरी बनी थी 9x + 4y इक्वल टू 1/2। कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है, सही है। इसमें कोई डाउट किसी का,
1 to 10 में 9 था डाउट, और तो कोई नहीं है ना। देखो फिफ्थ क्वेश्चन और देखना, इसमें आंसर 36 ही आएगा। 36 फिर नेक्स्ट बताओ 11 से 20 में बताओ। तो फिफ्थ क्वेश्चन करने का शॉर्टकट भी होता है, पहले हमें पूरा रेट करना पड़ता है, x y फिर नंबर बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, 27 इज एडेड, द डिजिट्स गेट्स रिवर्स्ड। पहला ऑप्शन है 25, 2 और 5 का सम 7 है, तो पहला तो हो नहीं सकता। मैंने तो ऑप्शन में ही वो हाँ वही सिखा रहा हूँ मैं। पहला नंबर था 25, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7। क्वेश्चन कह रहा है कि डिजिट्स का सम 9 होना चाहिए, तो पहला तो हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन है 72, अगर 72 नंबर है तो इन दोनों का सम 9, ये तो ठीक है। अगर हम इसके अंदर 27 ऐड कर दें तो डिजिट रिवर्स होते हैं, या तो डिजिट रिवर्स नहीं हुए। नहीं आया समझ में? मुझे समझ नहीं आया आप हाँ कह रहे हो या ना कह रहे हो। इसके बाद 63 में भी 9 तो है, लेकिन इसके अंदर 27 ऐड करें तो डिजिट रिवर्स हो जाएंगे, 36 आएगा? नहीं आएगा। 36 में भी 3 और 6 9 है, अगर हम इसमें 27 ऐड करें तो क्या 63 बन जाएगा? चेक करते हैं। 6 और 7 13, 1 कैरी, 3 और 2 5 और 1 6। हाँ सही है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? 36 होगा। ऐसे किया था, बिल्कुल सही। दिस इज ऑब्जेक्टिव अप्रोच। एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको ऑप्शन ही फिल करना है तो। बाकी नॉर्मल मेथड से तो उसका बुक का ही क्वेश्चन है ये। और बताओ भाई 1 से 10 में और कोई डाउट नहीं है। 11 से 20 में बताओ। 1 to 40 क्वेश्चंस में से अब मैंने 10 तक के डाउट ले लिए हैं। 11 से 20 में कौन से डाउट है? 13 एंड 18। और बताओ 19। और बताओ निपुण। हाँ देख ले। 8 19 करा रहा हूँ, 13 करा रहा हूँ, और कोई 20 तक में डाउट? बस और तो कोई डाउट नहीं है। असाइनमेंट तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। देखो ये जो 13th क्वेश्चन है ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला ही क्वेश्चन है, बस मोटर बोट की जगह अब कंसेप्ट चेंज कर दिया, मतलब थीम चेंज कर दी, कंसेप्ट वही है। अ बर्ड फ्लाइंग इन द सेम डायरेक्शन, बर्ड फ्लाइंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द विंड, उसी डायरेक्शन में फ्लाई करी है जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है। तो कितना डिस्टेंस कवर करती है वो? 45 किलोमीटर करती है। कितने आवर्स में? 2.5 आवर्स में। इट टेक्स 4.5 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस व्हेन इट फ्लाइज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड। मतलब वो विंड की डायरेक्शन के ऑपोजिट अगर फ्लाई करती है तो उसे ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो अपस्ट्रीम में जा रही, बिल्कुल। अब बस बोट वाटर में ही चलती है, बर्ड हाँ ठीक है, हाँ एयर में, तो यही चेंज है, बाकी कंसेप्ट वही रहेगा, बिल्कुल सेम टू सेम। और उसने बोला स्पीड ऑफ द बर्ड इन स्टिल एयर एंड स्पीड ऑफ द विंड। लेट द स्पीड ऑफ बर्ड इन स्टिल एयर, मतलब कि जब हवा नहीं है, ठीक है, यानी सिर्फ बर्ड की स्पीड जो है मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। वंश क्लियर हो गया ये? ठीक है। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम लेते थे, यहां स्पीड ऑफ क्या लेंगे? विंड। ठीक है, कितनी स्पीड? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस इक्वल टू, एक ही बात है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है? दिया हुआ है 45 किलोमीटर। अब टाइम कितना दिया है? 2.5 आवर। स्पीड कितनी होगी? x प्लस वाई या x माइनस वाई? वंश क्या स्पीड होगी? x प्लस वाई या x माइनस वाई? x माइनस वाई। क्यों? सर क्योंकि वो कहाँ लिखा है डाउन स्ट्रीम में? सर हमें पता नहीं है, बट हमें पार्ट्स तो देखते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमें पता है। हम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़े हैं? हमने नहीं पढ़ा तो एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। खुशी क्या है, प्लस आएगा माइनस आएगा?
आपने माइनस किया बुक नोटबुक में? माइनस है अच्छा, क्यों आएगा माइनस? क्योंकि सर ये अपस्ट्रीम में है, कहाँ लिखा है ये अपस्ट्रीम में? क्योंकि केस वाला तो उसमें सेकंड केस में बोला ऐसा है। आएगा सर, डाउनस्ट्रीम है क्योंकि कम टाइम दे दिया है, इसलिए थोड़ा अरे भाई इससे क्यों जज कर रहा है, इससे क्यों जज कर रहा है? डायरेक्शन वो ऑफ विंड बर्ड डिफरेंट है। हवा के साथ चल रहा है तो वही तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ना। ये तुम्हें ये बात नहीं समझ में आ रही कि यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा जब तुम क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ रहे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? बर्ड फ्लाइंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर विंड की डायरेक्शन में बर्ड फ्लाई करेगी तो बर्ड की स्पीड और विंड की स्पीड ऐड होगी या माइनस होगी? अगर हवा के साथ जाएगी तो हवा की स्पीड उसके साथ ऐड नहीं हो जाएगी? ये तो कॉमन सेंस की बात है। पता लगा? टाइम के हिसाब से नहीं देखना, ऐसे देखना है कि बर्ड जो चल रही है वो हवा, जब बोर्ड को आप स्ट्रीम के डायरेक्शन में चला रहे थे तो ज़्यादा स्पीड नहीं हो जाएगी? तो प्लस नहीं आएगा क्या? ये लिखा हुआ थोड़ा ना दिखेगा तुम्हें अपस्ट्रीम है या डाउन स्ट्रीम है। ये तो खुद सोचना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा। वो क्वेश्चन कह रहा है एक बर्ड हवा के साथ फ्लो कर रही है, हवा के साथ फ्लाई कर रही है, तो जहां जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उसी के साथ फ्लाई कर रही है, तो जल्दी नहीं पहुंचेगी वो, तो उसकी स्पीड ऐड नहीं हो जाएगी या माइनस होगी? बताओ। तो इट इज x प्लस वाई 2 2 4 प्लस 1 5/2 इक्वल टू 45। कितने पे गया? और 2 9 इज इक्वल टू कितना आ गया? इक्वेशन नंबर। चलें आगे। अब वो कहता है उतने ही डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए उसने लिखा है ना, बट इट टेक्स 4.5 आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस मतलब कितना डिस्टेंस होगा? 45। अब कितना टाइम लगा रही है वो? 4.5 आवर। कब लगा रही है? व्हेन इट फ्लाइज अगेंस्ट द विंड। अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड का मतलब हो गया कि विंड इस तरफ आ रही है, बर्ड इस तरफ जा रही है, तो नेट फोर्स नहीं लगेगी, तो उसकी स्पीड विंड की स्पीड से कम नहीं हो जाएगी। तो अब x माइनस वाई आएगा। नहीं आया क्या समझ में? तो कितना आ जाएगा? कितना आ गया? जो बच्चा ढंग से क्वेश्चन करता है ना वो नोटबुक आगे पीछे खोल के नहीं देखता, उसके दिमाग में ही होता है क्वेश्चन। ये 1 और ये 2 दोनों को सॉल्व भी तो करना है। ये आ गया 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? अब y की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ 14 पुट कर लो तो y की वैल्यू कितनी आ गई? इसका मतलब बर्ड की स्पीड कितनी थी? अच्छा ये तो अंडरस्टूड सी बात है ना, बर्ड की स्पीड ज़्यादा होगी या विंड की ज़्यादा होगी? जब बर्ड छोटी होती है ना तो उसको उड़ने के लिए मना कर देते हैं, है ना, क्योंकि उसके लिए रिस्की होता है। हाँ, नेशनल जियोग्राफी देखा करो, नहीं उसमें सिखाते हैं ना, दिखाते हैं ये सब चीज़ें। तो जब वो थोड़ी सी ऐसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो उसको कहते हैं हाँ भाई अब वो कर सकती है फ्लाई, तो ट्रेनिंग उसकी मदर देती है उसको। स्पीड ऑफ एयर और विंड कितनी है? 4 किलोमीटर। भाई अब एक बात बताओ, अगर वो बर्ड विंड के साथ ही करेगी तो उसकी स्पीड 18 हो जाएगी। 14 तो वैसे ही कर रही है और विंड भी उसी तरफ चल रही है, तो फोर्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी 18, और अगर अगेंस्ट करेगी तो 10 हो जाएगी। अब वेरीफाई करना, अगर 10 की स्पीड से 45 चलना है तो 4.5 आवर्स लगेंगे, और 18 की स्पीड से 45 चलना है तो 18 2.5 ही लगेंगे। नोट करना हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 13th क्वेश्चन। इसके बाद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, इफ 1 डे वर्क ऑफ ए का एक दिन का जो काम है वो कितना है? 1.5 टाइम्स है 1 डे वर्क ऑफ बी के एक दिन के काम के 1.5 टाइम्स है। ओके, फाइंड हाउ मेनी डेज विल ईच टेक टू फिनिश द वर्क अलोन। कितने कितने दिन लगेंगे दोनों को अलग अलग काम करने के लिए। लेट ए टेक्स, कितने डेज ले लेते हैं, डेज में ही क्वेश्चन है ना। लेट ए टेक्स एक्स डेज टू फिनिश द वर्क अलोन। बी की हेल्प लिए बिना ए एक्स डेज में फिनिश कर सकता है, और बी कितने दिन में फिनिश कर सकता है? मान लेते हैं वाई डेज में, कोई दिक्कत? 1 डे में कितना वर्क करेगा?
1 डे में कितना वर्क करेगा बी, दोनों को अगर ऐड करें तो टोटल 1/15 इक्वेशन नंबर 1। ये समझ में आ गया। दोनों मिलकर काम को 15 दिन में करते हैं तो एक दिन में टोटल वो दोनों काम 1/15 करेंगे, तो दोनों के एक दिन का काम ऐड करके 15 के इक्वल कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? दूसरी कंडीशन बोली है उसने, ए जो है 1.5 टाइम्स ए का जो एक दिन का काम है वो 1.5 टाइम है किसके, बी के एक दिन के काम के। तो ए का एक दिन का काम कितना है 1/x, वो कितना है 1.5 टाइम्स है किसका, बी के एक दिन का काम का। तो बी के एक दिन का काम कितना है 1/y। ये दूसरी कंडीशन होगी केस 2 और ये हो गया केस 1। कोई प्रॉब्लम? ए का 1 डे का वर्क 1.5 टाइम है बी के 1 डे के वर्क के। तो 1/x थोड़ा सिंपल रखो ना मैथ को तो, हाँ ठीक। अब यहाँ से हम 1/x की वैल्यू ही पुट कर दें 3/2y, यहाँ पर 3/2y प्लस 1/y इक्वल टू 1/15। कितना एलसीएम आ गया 2y, यहाँ पर कितना आएगा 3, यहाँ कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 1/3 और 2 कितना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू, तो y की वैल्यू 37.5, 75/2 इज 37.5। तो b का कितने डेज लगेंगे 37.5 डेज लगेंगे b को। अब a को कितने लगेंगे पुट कर लो, 3/2 इंटू वाई की वैल्यू 75/2, 2 पर चला जाएगा, ये 25 पर कैंसिल हो गया। 1/25 इज 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। तो x 25 डेज लेता है और y कितने डेज लेता है 37.5 डेज लेता है। ये आ गया आंसर। चलें आगे। इसके बाद है 19th क्वेश्चन। अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स। 40 मिनट में 8 किलोमीटर वो ट्रैवल करता है डाउन स्ट्रीम और वापस आता है कम्स बैक। जब कम्स बैक होता है तो कितना ट्रैवल करेगा 8 किलोमीटर। कॉमन सेंस की बात है ये। और जब वापस आता है तो अपस्ट्रीम में आएगा, अपस्ट्रीम में आता तो उसे टाइम ज़्यादा लगना चाहिए था। कितना लगता है मतलब 60 मिनट्स, या फिर उसको भी आर में कन्वर्ट कर लो 40/60। आपको बताना है कि स्पीड क्या थी, किसकी स्पीड पूछी है उसने, दोनों पूछी है। लेट द स्पीड, इसमें क्या दिक्कत आ गई, लेट द स्पीड ऑफ सेलर, हाँ सेम ही है, एनसीईआरटी में भी था क्वेश्चन। लेट द स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर, चलो मुझे तो कराना ही है कोई बात नहीं। लेट द स्पीड ऑफ सेलर बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक हो गया। और स्पीड ऑफ करंट क्या ले लेते हैं, स्ट्रीम या करंट कुछ भी कह लो, इसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। डिस्टेंस कितना है 8, टाइम कितना लगता है 40 मिनट्स। मिनट्स को आर में कन्वर्ट करने के लिए 40/60। मैं जैसा कर रहा हूँ ऐसा आप भी कर सकते थे, बड़ा सिंपल सा समझा रहा हूँ मैं, कोई ज़्यादा हाई फाई मुश्किल नहीं करा रहा। दिमाग के अंदर चीज़ें गलत डाली हुई हैं तुमने। 40/60 और स्पीड कितनी x प्लस वाई, क्यों डाउन स्ट्रीम है तो डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। कोई दिक्कत? दूसरी कंडीशन में ये डिस्टेंस 8 है, स्पीड x माइनस वाई अपस्ट्रीम है, स्पीड किसकी ज़्यादा होगी सेलर की ज़्यादा होगी, अब अंडरस्टूड सी बात है। और टाइम कितना लगता है 1 आवर, तो 1 आ गया। ये 0 से 0 कैंसिल, 4 कितने पे गया 2 पे, 6 2 से मल्टीप्लाई हुआ 12 किसके इक्वल आ रहा है x प्लस वाई। यहाँ से x माइनस वाई किसके इक्वल आ रहा है 8 के, दोनों को ऐड किया तो 2x किसके इक्वल आ गया 20 के, और x किसके इक्वल आ गया और y किसके इक्वल आ गया x 10 के, तो y 2 आ गया। इसका मतलब सेलर की स्पीड कितनी थी 10 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड कितनी थी 2 किलोमीटर पर आवर। तो अप स्ट्रीम में आएगा तो 8 किलोमीटर पर आवर कवर करेगा, 8 किलोमीटर में 1 आवर ही लगेंगे। डाउन स्ट्रीम जाएगा तो 12 किलोमीटर 1 आवर में कर सकता है, तो 8 करने के लिए तो टाइम कम ही लगेगा। कितना लगेगा 8 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 8/12 इंटू 60, 2/3
20 इंटू 2 दैट इज़ 40 मिनट्स लगेंगे, वही दे रखा था, वेरीफाई भी हो गया। हाँ भाई 19th भी करा दिया मैंने। 11 से 20 तक के डाउट हो गए, 20 से 30 तक के डाउट भी पूछ लो। 20 से 30 तक में कोई डाउट है? 23rd कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 22 कराना है, 23 कराना है। और अरे आज तो तुम्हारा दिन है, जो मर्जी पूछो, मैं मना नहीं करूँगा। 21 और बताओ, 24 और बता दो, हैं 26 और बता दो, ठीक है। 30 तक में और कोई 30, ठीक है। चलो करते हैं, एक असाइनमेंट मुझे दिखा दो। 23rd से करते हैं, निपुण कर भाई जल्दी कर। 23rd क्वेश्चन में x प्लस वाई क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सॉल्व करना है। उसने मेथड नहीं बताया, मतलब किसी भी मेथड से कर सकते हैं। दूसरी इक्वेशन दी है 0.6 डिवाइड बाई 3x माइनस 2y इक्वल टू -1, ठीक है भाई। इसको क्रॉस कर दे मल्टीप्लाई, 0.6 इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का 2y, क्या सही किया मैंने? जब हम -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, -3x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा। बताओ, यहाँ लिख लूँ माइनस का 3x प्लस का 2y इक्वल टू 0.6, कोई दिक्कत? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ या 3 से कर दूँ? 3 से कर देता हूँ तो 3, यहाँ भी 3, यहाँ क्या आ जाएगा? अब दोनों को क्या कर दें, ऐड 5y तो y की वैल्यू 2.1 आ गई। x प्लस वाई क्वेश्चन में दिया था 3.3, तो y की वैल्यू 3.3, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर 2.1 पुट किया और माइनस कर दिया। आयुष कहाँ है, ध्यान तेरा? ये आ गया समझ में? इसका आंसर ठीक है हमारा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब तू बता क्या दिक्कत थी तेरे को? ये क्वेश्चन कर लिया हमने, कौन सा? 23। हाँ जी, तब भी सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कहेगा मैं वैसे कर देता हूँ, तब भी सेम आएगा। कैलकुलेशन में मिस्टेक की होगी तूने, दिखा। अच्छा सब्स्टिट्यूशन कर रहा तूने, x की वैल्यू 3.3 माइनस वाई पुट कर दी, 3.3 माइनस वाई 9.9 माइनस 3y माइनस 2y। एक बात बता, ये जो 9.9 यहाँ लिखा हुआ था, ये इधर कैसे चला गया? माइनस में, मल्टीप्लाई में जाएगा पहली बात तो। ये वाला स्टेप, ये जो नीचे एलसीएम में 3 की मल्टीप्लाई 3.3 से की, कितना आ गया? 9.9 आ गया। फिर 3 इंटू वाई माइनस 3y, फिर माइनस 2y इक्वल टू -1। ये स्टेप सही है। अगला स्टेप 0.6 सेम लिखा, ये माइनस का 5y हो गया, सही है। ये 9.9 था, ये कहाँ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस नीचे कैसे लेके जा सकता है? या तो पूरा ही लेकर जाएगा, तो ये स्टेप गलत हो गया तेरा। नहीं यही बात समझ में, क्रॉस या तो सीधा ही सीधा क्रॉस कर लेना, मल्टीप्लाई पूरे से करेगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई। अभी आगे समझ में? और जो मैंने मेथड करके दिखाया है वो ज़्यादा आसान है, ठीक है, एलसीएम से ज़्यादा बेटर है वो। हाँ जी 21 देख लेते हैं। 21 किसका डाउट है? ये वंश हो गया 21, फिर बताना डाउट है। 21 हो गया। 21st क्वेश्चन, जमीला सोल्ड अ टेबल एंड अ चेयर फॉर 1050। जमीला ने एक टेबल और चेयर कितने में सेल करी है? 1050 में, दोनों चीज़ें। और उसने बोला है देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन टेबल, 25% ऑन चेयर। 10% टेबल पे और 25% चेयर पे प्रॉफिट उसने अर्न किया। उसके बाद कहता है
इफ शी हैड टेकन अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन टेबल, अगर उसने प्रॉफिट लिया होता टेबल पे 25% और चेयर पे 10%, शी वुड हैव गोट 1065 रुपीज. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल. टेबल और चेयर. लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल कितना x और कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर कितना रुपीज y. आपसे ये क्वेश्चन इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि आपका जो 8th लेवल तक का मैथमेटिक्स है ना, 9th लेवल का, उसमें गैप है कहीं ना कहीं. क्या तुमने ये बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस? और क्या तुम्हें परसेंटेज निकालनी आती है? फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए. टेबल का कॉस्ट प्राइस x मान लिया और चेयर का कॉस्ट प्राइस y मान लिया. ये बताओ पहले केस में जो 1050 रुपीज में सेल किया वो क्या सेल करा है? टेबल और चेयर इकट्ठा. तो 1050 सेलिंग प्राइस है टेबल का भी प्लस सेलिंग प्राइस चेयर का. दोनों की वैल्यू कितनी है? 1050. अब आप सेलिंग प्राइस टेबल का भी निकाल लो और सेलिंग प्राइस चेयर का भी निकाल लो. टेबल का सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे? टेबल का कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल, टेबल का कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट कितना लिया? क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट कितना लिया? 10% का मतलब 0.1x. देखो 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस ही तो होगा. परसेंट का मतलब 100, 1/100 इंटू x, x बाय 10 या 1/10 इंटू एक्स. 1/10 0.1 होता है इंटू x, तो 1.1x आ गया. तो यहाँ पर 1.1x आ गया. दोबारा समझाऊं क्या? चलें आगे. अब चेयर का सेलिंग प्राइस, चेयर का कॉस्ट प्राइस y. अब प्रॉफिट कितना लिया? 25%, 0.25 ऑफ y. तो वैल्यू आ गई. ऐड तो करना आता है ना, कैसे आया 1.25? ये 1 है और ये 0.5 है, 25 ऐसे ऐड करते हैं. y इसके साथ भी था, y इसके साथ भी था, y इसके साथ भी. कोई डाउट तो पूछ लो. तो कितना आएगा और किसके इक्वल आएगा? दूसरे केस में ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई. सेकंड कंडीशन में कितना सेलिंग प्राइस है? 1065. जब वो चेयर पे प्रॉफिट, टेबल पे प्रॉफिट 25% लेते हैं तो यहां, और टेबल पे 10%. नहीं आया समझ में? प्रॉफिट ही तो इंटरचेंज करे हैं उसने. तो इस बार 25% ऐड होगा इसमें और इसमें 10% ऐड होगा, तो ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी. अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए एक बात समझाई थी मैंने, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है. एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट. क्लियर हुआ? एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट. तो जब ऐड करोगे तो ये कितना बनेगा? 5112, 2115. जब यहाँ से ऐड करोगे कितना बनेगा? 2.35. 1.25 में 1.10. यहाँ भी 2.35 बनेगा. 2.35x प्लस 2.35. तो क्या मैं 2.35 कॉमन निकाल सकता हूँ? अंदर क्या बचेगा? इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 2115. कोई दिक्कत? डिवाइड कर दो, उस साइड डिवाइड हो जाएगा. 2115 को डिवाइड करते हैं 235 से ही कर लेते हैं, क्योंकि इसको 235/100 लिख सकता हूँ. कितने बजे आएगा? 9 पे करें ट्राई. 9 5 जा 45, 4 9 3 जा 27 और 4 31, 3 9 2 जा 18 और 3 21. तो एग्जैक्टली कितने पे कैंसिल हो गया? 9 पे. और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 900. दैट इज अगेन इक्वेशन नंबर 3. ये फर्स्ट थी, ये सेकंड और वो थर्ड. अब क्या करेंगे? दोनों को सब्ट्रैक्ट. जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से ये माइनस करेंगे, माइनस का 15. इसमें से ये माइनस करेंगे, माइनस का 0.15x. 1.10 में से 1.25 माइनस करोगे तो माइनस 0.15x. और 1.25 में से कितना आएगा? 0.15y. 0.15 को कॉमन निकाल लूँ, अंदर क्या बचेगा? माइनस भी कॉमन निकाल लेता हूँ. अंदर क्या बचेगा? x माइनस वाई. यहाँ पर माइनस 15. इसको 15/100 लिख दूँ. ये 15 से 15 माइनस से माइनस 100 क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा. तो x माइनस वाई कितना आ गया? दैट इज इक्वेशन नंबर 4. दोनों को अगेन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, फिर हो जाएगा क्वेश्चन. जैसे ही आप इनको ऐड करोगे तो 2x कितना आ गया? 1000. x की वैल्यू कितनी आ गई? इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल कितना आया हमारा? 500. और y की वैल्यू बता दोगे मेरे को कितनी आएगी? 500 प्लस y इक्वल टू 900. तो कितनी वैल्यू आ गई? 400 आ गई. है कोई दिक्कत क्या?
देख लो, कुछ पूछ लो। तो वेरीफाई कर लेते हैं। 500 रुपये की अगर टेबल और 400 रुपये की चेयर है तो इस पे 10% प्रॉफिट कितना बनेगा 50, इस पे 25% कितना बनेगा 1/4 100 रुपये, इसके ऊपर 25% कितना बनेगा 1/4 125, 10% कितना बनेगा 40। इसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा अगर 10% लेते हैं तो 550, इसका कितना आएगा 500, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 1050, मैच हो गया। और 500 125 तो कितना बनेगा 625, 400 और 40 कितना बनेगा 440, इनको प्लस करना 600 और 400 1000 1065। नहीं आया क्या समझ में? आप जब घर पे अपने आप क्वेश्चन करते हैं ना, इस कॉन्फिडेंस के साथ करना चाहिए और इसको वेरीफाई कर लेना चाहिए, ताकि हमें आंसर के ऊपर डिपेंड ही ना होना पड़े। खैर कोई बात नहीं, सीखते सीखते सीख जाओगे। हमारे यहाँ सही मैथ कराते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट। वो डिपेंड करता है आप उसको किस लेवल पर समझ रहे हो। आगे चले, कौन सा था 22 देख लेते हैं। क्या था? 22 करवा दिया था आपने, एनसीईआरटी एग्जाम का। अभी तो डाउट मुझे दोबारा लेना पड़ेगा, ठीक है ना, क्यों फीस सभी देते हैं। तो देयर आर सम स्टूडेंट्स इन 2 एग्जामिनेशन हॉल ए एंड बी। ए और बी 2 एग्जामिनेशन हॉल हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं उसमें। टू मेक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल इन ईच हॉल 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में 10 बच्चे भेज दिए इक्वल करने के लिए। तो ए हॉल में मान लो x स्टूडेंट हैं और बी हॉल में कितने स्टूडेंट्स हैं y। ए से बी में कितने बच्चे भेज दिए 10, तो ये इक्वल हो गए। और वो कहता है दूसरी कंडीशन में अगर 20 बच्चे बी से ए में भेज दें तो ए में जो बच्चे हो जाएंगे डबल हो जाएंगे, इसमें डबल हो जाएंगे किससे बी से, बी में हाफ रह जाएंगे। अब वो बोलता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन हॉल ए एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन हॉल बी। क्या हुआ मेरे को याद नहीं है, मेरे को याद नहीं है, मेरे को याद नहीं है। करें, ए में x बच्चे हैं और बी में y बच्चे हैं, ठीक है। तो भाई एक कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन में इससे इसमें 10 बच्चे भेजेंगे तो x से कितने हो जाएंगे x माइनस 10, 10 बच्चे भेजेंगे तो, और वहाँ पर y थे तो y में कितने हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे बराबर। नहीं आया समझ में? दूसरी कंडीशन देखें, यहाँ पर 10 बच्चे 20 बच्चे आएंगे तो कितने हो जाएंगे x प्लस 20, वहाँ से कितने बच्चे हो जाएंगे, तो ये वाले बच्चे इन बच्चों का क्या हो जाएंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलें आगे। यहाँ से आप वैल्यू x की निकाल लो, y प्लस 20, बोलो सही है ना। इस माइनस 10 को यहाँ भेज दिया तो प्लस हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई y प्लस 20। पुट कर दूँ यहाँ पर 20 प्लस 20 40 कर दूँ, ऑलरेडी 20 है यहाँ, 20 और यहाँ है और ये यहाँ भी है। 2y माइनस का ये y माइनस आया कितना बन गया, और ये 40 इधर गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80 प्लस 20 100 होता है ना हमारे यहाँ, आपके यहाँ भी 100 ही होना चाहिए। तो ए एग्जामिनेशन हॉल में 100 बच्चे हैं और बी में कितने बच्चे हैं 80। तो यहाँ से यहाँ 10 भेजेंगे तो क्या होगा, यहाँ 90 हो जाएंगे, यहाँ भी 90 हो जाएंगे। यहाँ से यहाँ 20 भेजेंगे तो यहाँ 120 हो जाएंगे और यहाँ 60 रह जाएंगे, तो ये डबल हो गए इसके। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 केस 2 प्रॉपरली लिख लेना। मैं सिर्फ आंसर ही निकाल रहा हूँ फिलहाल तो, क्यों जब ऑलरेडी करा रखे हैं 2-3 बार। तो 24 हो गया। इसके बाद कौन सा डाउट है तुम्हारा? 26 है, 21 ये सब हो गए ना। अच्छा अभी कौन सा हुआ था? 21 22 23 हो गया, 24 नहीं हुआ, 24 ही कर रहे हैं। अरे 24 भी डाउट आ गया, वाह। चलो 24 देखें, किसका डाउट है? 24 आपका डाउट है। और 24 ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है। आप बोलो एनसीईआरटी क्वेश्चन तो बहुत बार कराया था मैंने। क्या कह रहे हो? नहीं वो आपका एटीट्यूड है, रहने दो। मैं मेरा एटीट्यूड तो फिर भी यही है कि मैं तो कराऊंगा ही। हो जाएगा ना, होना चाहिए था। सेंटेंस गलत यूज कर रहे हो।
क्या किया हमने, जो उस साइड लिखा था उसको माइनस में ले आए और 2 को भी माइनस में ले आए। अब क्वेश्चन बोलता है भाई ये तो बेसिक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बस वहाँ पर एनसीईआरटी में ए और बी यूज़ किए हुए थे, यहाँ पर पी और क्यू यूज़ किए हुए हैं, इतना सा फर्क है। कह रहे हैं पी और क्यू की वैल्यू बताओ फॉर विच द लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। सिंस द अबव सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सिंस अबव सिस्टम हैव इनफाइनाइट या हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, देयरफॉर वंश क्या कंडीशन होती है? अब यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं अगर सिस्टम को स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो A1 कितना मिलेगा और A2 कितना आएगा, B1 क्या आएगा और B2 क्या आएगा, C1 क्या आएगा और C2 क्या आएगा। एक मिस्टेक, अगर आपने इसमें साइन चेंज करने हैं तो बाहर माइनस मत लगाओ। ये इक्वल टू में था पूरा का पूरा एज इट इज, मैं इसको लेफ्ट में ले आया तो माइनस लगा दिया, ब्रैकेट लगा देनी है क्योंकि अंदर के साइन चेंज नहीं किया तो बाहर ब्रैकेट। अब ये माइनस है माइनस तो कैंसिल कर दिया हमने। फर्स्ट 2 मेंबर्स को ले लें, क्रॉस कर लें, 4p प्लस 32q 10p प्लस, कोई तकलीफ, ये 10p यहाँ पर माइनस में आ गया, माइनस 6p, और ये 32q उधर चला गया तो 3q, कोई दिक्कत, 3 कितने पे कैंसिल हो गया, यानी कि q की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, -2p, कोई प्रॉब्लम, एक इक्वेशन आ गई। अब सेकंड थर्ड मेंबर लूँ या फर्स्ट थर्ड मेंबर लूँ, सेकंड थर्ड ले लूँ, क्रॉस करें फिर भी सेकंड थर्ड मेंबर को लेने के बाद 5 2 10q माइनस 5p प्लस 5 इक्वल टू 2p प्लस का 16q। अब p वाले और q वाले कलेक्ट कर लो और q की वैल्यू p में है आपके पास, पहले q वाले कलेक्ट कर लें। अगर यहाँ पर हम क्या करें, इसको इधर ले आएँ तो माइनस का 6q, ये 16q माइनस आएगा तो 10 में से 16 गया तो माइनस का 6q, ये 2p माइनस में आया तो माइनस का 7p प्लस 5 किसके इक्वल आ गया, 0 के। अब q की वैल्यू -2p यहाँ पर पुट कर दे तो q इज इक्वल टू -2p। भाई उसका क्वेश्चन नहीं हुआ तो कोई रीज़न तो रहा होगा। माइनस का 2p यहाँ डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 12p माइनस 7p प्लस 5 इक्वल टू 0, 5p प्लस 5 इक्वल टू 0, 5p इक्वल टू 5 से 5, तो p की वैल्यू कितनी आ गई। अब q की वैल्यू कितनी आएगी, अरे क्या बात कर रहे हो, +2 ही तो आएगी, -2 क्यों आएगी। यहाँ -1 डालेंगे तो +2 नहीं हो जाएगी क्या, माइनस माइनस, तो p आ गया -1 और q आ गया 2। चेक कर लेते हैं, p को -1 q को 2, 14 माइनस का 2 12x, 8 2 16 माइनस का 1 15y, 2 2 4 माइनस माइनस प्लस 1, 4 और 1 5 और 1 6, माइनस का 6 इक्वल टू 0। देखना रेशो 4/12 1/3 1/3 1/3, इसका मतलब p और q सही है। नहीं आया क्या समझ? जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उनके आंसर्स तो टैली हो रहे हैं साथ साथ निपुण। अब चेक करना आपने कहीं कैलकुलेशन की मिस्टेक की थी या कहाँ मिस्टेक थी, होना चाहिए था क्वेश्चन, बट चलो 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 किसका डाउट है? पढ़ना क्वेश्चन। A train travels at a certain average speed for a distance of 63 kilometers. A certain average speed, एक ट्रेन की स्पीड कुछ फिक्स्ड है ना, मान लेते हैं x किलोमीटर स्पीड है ट्रेन की, आगे डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है, तो आप टाइम बता सकते हो मेरे को। डिस्टेंस तो 63 दे रखा है भाई, 1/63 वंश क्या कर रहा है यार, ऐसे नहीं होती बात। देख इधर, डिस्टेंस इज टाइम इनटू स्पीड, तेरे दिमाग में है ये वाली बात। डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम होता है, ये भी समझ में आती है बात। मैंने टाइम पूछा तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेगा,
ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 63, क्वेश्चन में दिया हुआ है। स्पीड अभी तो बताई थी मैंने कि x मान लेते हैं, ट्रेन की जो सर्टेन एवरेज स्पीड है x मान लेते हैं, तो 63/x क्या निकलेगा, टाइम निकलेगा। इतना आ गया समझ में। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, देन ट्रेवल 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर मोर देन ओरिजिनल स्पीड। तो ओरिजिनल स्पीड क्या मानी थी मैंने, x मानी थी, जो स्टार्टिंग स्पीड थी वही तो ओरिजिनल स्पीड होगी, वो नकली थोड़ा थी। तो अगर वो x थी तो अब कितनी होगी, x + 6, और कितना ट्रैवल कर रहे हैं 72। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो उसने बोला इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, ये पूरी जर्नी कवर करने में कितने आवर्स लग रहे हैं उसको, 3 आवर्स लग रहे हैं। तो आपको क्या बतानी है, उसकी टोटल एवरेज स्पीड बतानी है उसकी, ठीक है, एवरेज स्पीड। लेट द एवरेज स्पीड, कौन सा क्वेश्चन है ये, 28। लेट द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन भी क्या मान लें, x किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 63, कौन सी स्पीड से, एवरेज स्पीड से। तो कितना टाइम लगा, ये क्या चीज है, टाइम। टेकन बाय ट्रेन टू कवर 63 किलोमीटर एट ओरिजिनल स्पीड, देन इट कवर्स 72 किलोमीटर एट अ स्पीड विच इज 6 मोर देन द ओरिजिनल स्पीड, then it covers 72 at a speed x + 6. The total time taken is this much given as 3. भाई जो वो बोल रहा था उसको मैं मैथमेटिकली लिख रहा हूँ, बताओ कहीं कोई दिक्कत, इसको सॉल्व कर दो। समझ में आ गया, बस सॉल्व कर दो इसको। अब सॉल्व करने के लिए आप क्या करने वाले हो, एलसीएम ले सकते हो, x × x + 6। एक काम करूँ 9 कॉमन निकाल लूँ, 9 कॉमन निकल रहा है, अरे 9 की टेबल पढ़ो ना, 9 × 7 = 63, 9 × 8 = तो 9 दोनों से कॉमन निकाल लिया और 9 डिवाइड में आ गया, इज इक्वल टू कितना रह गया, कोई दिक्कत, अब आसान हो गया ना, प्लस का, समझ में आ गई बात। तुम करते होगे टाइम वेस्ट, सीधा वो मल्टीप्लाई करा होगा, बड़े बड़े नंबर आए होंगे, थोड़ा आसान कर दिया मैंने। 7x + 8x, और सीखना चाहिए, बच्चों को सीखना चाहिए। आप बच्चे हो तो आपको सीखना चाहिए कि क्वेश्चन को किस तरह से ज़्यादा सिंप्लीफाइड किया जा सकता है। अगर कहीं कॉमन दिख रहा है तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, 7x और 8x कितना हुआ, 15x और 42। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कितने से करनी है, 3 से करनी है ना क्रॉस मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू इसको x² प्लस का, कोई दिक्कत। चलो अब तो करी 2 मल्टीप्लाई, 45x 126 x² प्लस का, तो कितना बन गया हमारे पास, x² प्लस का 6x माइनस का 45x माइनस का 126 इज इक्वल टू 0। समझ में आया, इन दोनों को कहाँ ले गए, माइनस में। क्या इक्वेशन बन गई, x² माइनस का कितना x, -36 बोला था किसी ने पहले, 39, ठीक है। फैक्टर बताओ, 42 और 3, अच्छा 1 × 126, 126 आ गया प्रोडक्ट, माइनस क्या, तो 1 प्लस और 1 माइनस फैक्टर होगा, बड़े वाला माइनस का होगा, 1 और 126 ये तो बनेगी नहीं बात, 2 पे करें तो 2 और -63 ये भी नहीं बनेगी, 3 लेकर जाए तो 3 4 जा 3 2 जा 3 -42 बन गया ना, x² प्लस का 3x माइनस का 42x माइनस का, अब कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आए समझ में। तो x + 3 कॉमन, क्वेश्चन को करने की नियत होनी चाहिए बस, क्वेश्चन तो अपने आप ही होगा, और बाकी और कुछ नहीं सोचना दिमाग में। ये क्या कर देंगे, रिजेक्ट, और ये क्या कर लेंगे, आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, एक ही पर्सन को फॉलो करोगे ना ज़्यादा लाइफ में ज़्यादा बेटर रहोगे, एक ही टीचर को फॉलो करोगे तो 42 किलोमीटर पर आवर आ गया हमारा आंसर। क्या चीज़ आ गई है, एवरेज स्पीड, यानी कि 42 किलोमीटर पर आवर। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, मतलब वेरीफाई कर लोगे, या मैं करके दिखाऊं, एक्स वैल्यू पुट करना सेटिस्फाई करेगा। ओरिजिनल स्पीड वही होती है जो स्टार्टिंग में लेट करते हैं ना। दिमाग में क्वेश्चन क्यों आया ये, ये कंफ्यूजन क्यों है,
कौन सा क्वेश्चन था ये? 28। हाँ वही होती है। 29th किसने बोल दिया विद आउट? 3.7 का फोर्थ क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन दिया था उस दिन, 7th का फोर्थ पार्ट, और वो भी तुम नहीं करके आए थे, अगले दिन मैंने कराया था इफ़ यू रिमेंबर। 3.7 ऑप्शनल का हर एक क्वेश्चन कराया था, 7th का फोर्थ पार्ट होमवर्क दिया था, नहीं करके आए थे, अगले दिन कराया था। किसका डाउट है अभी बताओ? वंश तेरा डाउट है? देख भाई 3.7 का फोर्थ क्वेश्चन, उसकी पिक भी होगी तेरे पास ग्रुप में। कहाँ क्या दिक्कत आई? हुआ नहीं था? ले भाई देख, मेरी तो ड्यूटी ही है ना कराने की, कोई बात नहीं। बता मेरे को कहाँ पर तूने क्या किया था ऐसा। देख वेरिएबल तेरे को क्या समझ में आ रहे हैं इस क्वेश्चन में, एक्स और वाई या ए और बी? वेरिएबल कौन है? A and B और no X and Y। सॉल्व तो एक्स और वाई के लिए करना है ना, क्वेश्चन लिखा है सॉल्व फॉर ए एंड बी, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। अगर एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है, एक्स और वाई वेरिएबल है, तो एक्स के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो रहने दे, क्या दिक्कत है? ये इसका कोफिशिएंट है। सेकंड इक्वेशन क्या दी हुई है? a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय इक्वल टू, अब ये बता वेरिएबल कौन है? अगर तेरे को इक्वेशन 3 इंटू एक्स प्लस वाई दी होती तो 3x प्लस, हाँ तो 3x प्लस 3y ऐसे ही तो करता ना, नहीं है समझ में? इसका मतलब क्या करेंगे, a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, वेरिएबल तो x और y है ना, इक्वेशन तो x और y में चाहिए, तो a प्लस बी को x से कर देंगे और a प्लस बी को y से कर देंगे। नहीं आया क्या समझ में? पक्का? अब x का कोफिशिएंट ये है, x का, y का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट इज इक्वल टू क्या आ रहा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओ वंश कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया? सब्ट्रैक्ट कर दूं, देख ध्यान से, सेम है कोफिशिएंट, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो x कॉमन आएगा, क्या बचेगा? a माइनस बी और माइनस ए माइनस, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये दोनों के साइन, ये दोनों प्लस क्या तो दोनों के माइनस के नहीं हो जाएंगे? a स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 2b स्क्वायर आ गया और माइनस का, बोलो, अब यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 2b इंटू एक्स आएगा, माइनस का 2b कॉमन आएगा। सही आ रहा है? कोई दिक्कत हो तो बता देना। ब्रैकेट में क्या बचेगा? b माइनस ए, ठीक है वंश? b माइनस ए, ठीक है? पक्का? देख तो ले, देख तो ले एक बार, b माइनस ए सही है, माइनस 2b कॉमन निकालने के, क्या बचेगा? b प्लस ए, 2 से 2 कैंसिल, b से b और माइनस से माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? b प्लस ए या a प्लस बी, एक ही बात है। अब x की वैल्यू कहाँ पुट करें? इसमें ही पुट कर देते हैं, a माइनस बी इंटू एक्स की वैल्यू प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, इसका फॉर्मूला बताओ, प्लस a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर तो भी कैंसिल, क्योंकि उधर जाता तब भी प्लस होता, सेम टर्म वाले कैंसिल हो जाते हैं, सेम साइन वाले। ए प्लस बी इंटू वाई किसके इक्वल? तो y की वैल्यू, हाँ जी। अब डाउट क्लियर हो गया या नहीं हो गया? अभी कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम? 30th करेंगे, चलो 30th क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है 30th?